गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 क्या है? इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। दैट मींस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग 2D हमने पहले भी पढ़ा है। 2D में क्या होता था? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? इसमें एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और एक और एक्सिस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस तरीके से तीन एक्सिस होंगे और ये तीनों एक्सिस के बीच एंगल अगर हम लोग बात करें कि एंगल कितने कितने के होंगे तो तीनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होंगे। आपको ये एक्चुअल में ब्लैक बोर्ड क्या है हमारा 2D खुद ही है, तो इसमें हम लोग 3D फिगर नहीं बना पा रहे हैं। ये जो थर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस, ये इस तरीके से एक्सिस है, तो थर्ड एक्सिस ये है। और अगर आप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल बोलेंगे तो वो एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो तीनों 90 डिग्री एंगल होता है। अब इसमें अगर हम लोग पूरे पार्ट देखेंगे तो इसमें जब हम लोग 2D पढ़ते थे तो उसमें 4 क्वाड्रेंट बनते थे, इसमें पूरे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। दैट मींस 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है 3D फिगर। तो वो 8 ऑक्टेन हम लोग देखेंगे कि 8 ऑक्टेन का साइन किस किस तरीके का होता है। 8 ऑक्टेन के लिए हम लोग साइन देखेंगे। तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन ऑक्टेन। ऑक्टेन में किस किस तरीके का साइन होता है वो हम लोग देखते हैं। वो साइन देखते हैं। तो इसमें एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, इधर ऑक्टेन लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस ले रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेन, सेकेंड, थर्ड ऑक्टेन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड 8। ये ऑक्टेंट हैं। इन सभी ऑक्टेंट का क्या क्या साइन होगा, दैट मींस वो कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे जानेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है उसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड में फर्स्ट एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है एंड वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निगेटिव होता है, दैट मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निगेटिव होगा, जेड एक्सिस पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस निगेटिव एंड जेड एक्सिस पॉजिटिव होता है। फिफ्थ क्वाड्रेंट, जब हम लोग फिफ्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फिफ्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और जेड एक्सिस निगेटिव होता है। सिक्स्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड जेड एक्सिस निगेटिव होता है। सेवंथ क्वाड्रेंट में एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस क्या होता है? निगेटिव होता है। एट्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव एंड जेड एक्सिस निगेटिव होता है। इस तरीके से पूरे एक्सिस होते हैं और उसके ये पूरे साइन होते हैं। तो ये सभी साइन का हम लोग यूज करेंगे किसी कोऑर्डिनेट को लिखते समय, किसी कोऑर्डिनेट को पढ़ते समय कि वो कौन से ऑक्टेन में है, ये सब बताने के लिए हम लोग साइंस का यूज करेंगे। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग साइन को बता पाएंगे। यहाँ पे ये सेकेंड और ये फर्स्ट, एक्स वाई एंड जेड। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 के। एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं।
क्वेश्चन है, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मींस अगर कोई पॉइंट है वो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है दैट मींस उसमें किसकी वैल्यू होगी, केवल x की वैल्यू होगी, एंड y और z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या होगा इसमें, कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट ऑफ y y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि पॉइंट कहां है, x एक्सिस है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ z भी क्या होगा, 0 होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ z का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट किसमें है, x एक्सिस। दैट मींस जिस एक्सिस पे पॉइंट होगा उसको छोड़ के बाकी जो भी एक्सिस होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। सेकंड क्वेश्चन ऐसे क्या है, अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन, कोई पॉइंट अगर x और z प्लेन में, इस प्लेन में पॉइंट है, दैट मींस यहां पे xz प्लेन में पॉइंट होने का मतलब कि y की वैल्यू वहां कुछ नहीं होगा, दैट मींस y से कोई डिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए xz कोऑर्डिनेट में xz प्लेन में y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सेकंड में y का कोऑर्डिनेट पूछे तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें जैसे कुछ पॉइंट गिवन है, इसमें पॉइंट कोई पॉइंट को लेते हैं 4 -2 and 3, ये हमें बताना है कि कौन से ऑक्टेन है, 4 -2 and 3 कौन से ऑक्टेन। दैट मींस फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव ये है, यहां भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2, दैट मींस y नेगेटिव, प्लस माइनस, और थर्ड वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दैट मींस प्लस माइनस प्लस। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ, कौन सा ऑक्टेन है, फोर्थ ऑक्टेन। तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन से ऑक्टेन में होगा, फोर्थ ऑक्टेन। इस तरीके से हमें पूरे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दैट मींस टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये बताना है। दैट मींस कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, ए पॉइंट है x1 y1 एंड z1। सेकेंड पॉइंट क्या है, b, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x2 y2 z2। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड करना है। दैट मींस a भी फाइंड करना है, और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन a टू b, a से b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 12.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 का कौन सा क्वेश्चन बताना है, बताएं। एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। -3 7 and 2 and 2 4 -1, ये दोनों के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग को जो पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला
डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को ए और बी मान लेते हैं, पॉइंट ए बी। तो पहले फार्मूला नोट करते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट मींस 2 माइनस माइनस 3 दैट मींस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2 प्लस 3 दैट मींस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 दैट मींस -3 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 दैट मींस -3 तो -3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 25 प्लस 9 34 प्लस 9 43 अंडर रूट 43। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा हम लोग को, अंडर रूट 40। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन बताना है इसमें, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, आर कोलिनियर दैट मींस अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं उसको आपको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, एक स्लोप मानना चाहिए। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन मानना चाहिए, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट होना चाहिए। तो अगर तीनों पॉइंट हैं ए बी, इसको सी ले ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी ये तीनों पॉइंट हैं, इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर किसी भी दो पॉइंट का सम तीसरे वाले के इक्वल होगा, किसी भी दो पॉइंट का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया दैट मींस वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दैट मींस इसको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी। वहां हम लोग एबीसी कोई भी ले रहे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं कि किसी भी दो पॉइंट का सम, सी यहां हो सकता है बी यहां हो सकता है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट का सम अगर तीसरे किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है दैट मींस इक्वल टू एसी मिलता है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे, और किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया दैट मींस वो क्या है, कोलिनियर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को आइसोसेल्स बताना है दैट मींस टू साइड्स इक्वल होने चाहिए ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम दैट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर ये फॉलो करते हैं दैट मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दैट मींस अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पूरे हम लोग किससे देख रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला से, यहां डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी है कि अगर हम लोग को इक्विडिस्टेंस गिवन है या इक्विडिस्टेंस पॉइंट करना है तो उसका इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो बाकी पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस सर। तो इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आप बनाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।